नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत हेडलाइन। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के अंदर तबाही मचा दी है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजरायल की सुरक्षा प्रणाली को खुली चुनौती दी जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यमन समर्थित हूती विद्रोहियों ने 7 सितंबर को इजरायल के दक्षिणी हिस्से में स्थित रामोन एयरपोर्ट पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया। ये ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए सीधे टर्मिनल क्षेत्र तक पहुंच गया और वहां विस्फोट कर गया। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कई खिड़कियों के शीशे टूट गए और कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं, हालांकि किसी बड़ी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को ट्रैक तो कर पाया, लेकिन उसे खतरे की श्रेणी में नहीं रख सका। यानी न तो कोई अलार्म बजा और न ही पहले से कोई चेतावनी जारी हुई। इजरायली सेना ने भी माना कि यह एक खुफिया चूक थी। हमले के बाद कुछ घंटों के लिए एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मार्च से अब तक हूती विद्रोही इजरायल पर 68 मिसाइलें और 18 ड्रोन अटैक कर चुके हैं। हूती प्रवक्ता यहया सारी ने चेतावनी दी है कि जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं होंगे, इजरायल के सभी एयरपोर्ट उनके निशाने पर रहेंगे। उन्होंने कहा, ये हमला गाजा के लोगों के समर्थन में किया गया है और अल्लाह की मर्जी से आने वाले दिनों में हम और भी संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस बीच इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने यरूशलेम में बयान दिया कि गाजा युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास अपने हथियार डाल देगा और बंधकों को रिहा करेगा। लेकिन हमास की शर्तें बिल्कुल उलट हैं। वो चाहता है कि इजरायल युद्ध समाप्त करे और सेना को गाजा से पीछे हटाए। दोनों पक्षों की यह टकराती मांगे शांति प्रक्रिया को और कठिन बना रही हैं। उधर गाजा पट्टी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक इजरायल के हमलों में 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल के हमलों में महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में जान गई है, जिनमें एक 10 दिन का नवजात बच्चा भी शामिल है। इसके साथ ही रविवार सुबह गाजा सीमा से इजरायल पर इस्लामिक जिहाद संगठन ने भी 2 रॉकेट दागे। हालांकि एक रॉकेट को रोक दिया गया और दूसरा खुले मैदान में गिरा, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि अब इजरायल के खिलाफ एक और मोर्चा खुल चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि धीरे धीरे कई उग्रवादी संगठन एकजुट हो रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इजरायल पर खतरे और बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, हूती विद्रोहियों और गाजा संघर्ष के बीच घिरा इजरायल, जो अब नए खतरों का सामना कर रहा है। क्या शांति वार्ता का रास्ता निकलेगा या फिर हिंसा और तेज होगी? नजर बनी रहेगी। आप सुन रहे थे भारत हेडलाइन। अगले अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।